हैं। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत का आगाज हो गया है। नीलम अर्शद हमारे साथ है, उनसे बात करते। नीलम, बताइएगा, 3 रुकनी बेंच बैठ चुका है, समाअत शुरू हो गई है? बिल्कुल सहरीश, आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। समाअत शुरू हो चुकी है और मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्त है उसको सुना जा रहा है। इससे कबल आपको बताएं कि ये तमाम तर मामला चूँकि ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी किया गया था। इस तमाम तर मामले पर अदालत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए तमाम सियासी जमातों को वक्त दिया गया था। इस तमाम तर मामले पर भी समाअत होना बाकी है, लेकिन आज जैसी समाअत शुरू हुई है तो सबसे पहले मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने की जो दरख्वास्त है उसको सुना जा रहा है। उस पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इन अगर दरख्वास्तों की बात की जाए तो आपको बताएं कि पहले भी वजारत दफा की तरफ से एक जो एप्लीकेशन थी इस तमाम तर मामले पर आई थी, जिसको अदालत ने यकसर मुस्तरद कर दिया और यही कहा गया कि ये दरख्वास्त आईनी हैसियत से क्या किरदार अदा कर सकती है या इसकी क्या हैसियत है। ताहम एक बार फिर से मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं उन पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहे हैं। इससे कबल आपको बताएं कि आज सुबह के औकात में अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ने तलब किया था। एक उनकी मुख्तसर मीटिंग हुई जिसके बाद कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं अटॉर्नी जनरल को और आज वो डायरेक्शंस जो हैं वो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी। तमाम तर मामले पर सारा का सारा मामला जो KPK और पंजाब में इलेक्शन कराने से मुतालिक था और फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक था, इस पर आकर मामला अभी तक अटका हुआ है सहरीश। और इस तमाम तर मामले पर अदालत की बारहा हिदायत के बावजूद अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस तमाम तर मामले पर नहीं दिया गया। असेंबली के फ्लोर की बात कर ली जाए, काबीना इजलासों की बात कर ली जाए तो हर तरह से ये मैसेज दिया गया है कि इंतखाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई तारीख के मुताबिक नहीं हो सकते और जो साजगार और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जो तारीख है जो कि मुख्तलिफ इदारे पहले भी तय कर चुके हैं कि 8 अक्टूबर को जो इलेक्शंस हैं उनका इनकाद कराया जा सकता है, उसी पर अभी तक हुकूमत जो है वो बाज़िद है। और आज एक बार फिर से आपको बताएं कि यही जो इस्तदा है वो अदालत के सामने रखी जाएगी। अटॉर्नी जनरल सुबह के औकात में समाअत शुरू होने से कबल वज़ीर आज़म ऑफिस गए, उनको तलब किया गया था और इस तमाम तर मामले पर अभी यही जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। इससे कबल आपको बताएं कि नज़रसानी से मुताल्लिक़